विदुर नीति अध्याय 7वां भाग पहला। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, यह पुरुष ऐश्वर्य की प्राप्ति और नाश में स्वतंत्र नहीं है। ब्रह्मा ने धागे से बंधी हुई कठपुतली की भांति इसे प्रारब्ध के अधीन कर रखा है। इसीलिए तुम कहते चलो, मैं सुनने के लिए धैर्य धारण किए बैठा हूं। विदुर जी बोले, भारत, समय के विपरीत यदि बृहस्पति भी कुछ बोले तो उनका अपमान ही होगा और उनकी बुद्धि की अवज्ञा ही होगी। संसार में कोई मनुष्य दान देने से प्रिय होता है, दूसरा प्रिय वचन बोलने से प्रिय होता है और तीसरा मंत्र तथा औषध के बल से प्रिय होता है। किंतु जो वास्तव में प्रिय है वह तो सदा ही प्रिय है। जिससे द्वेष हो जाता है वह न साधु न विद्वान और न बुद्धिमान ही जान पड़ता है। प्रियतम के तो सभी कर्म शुभ ही प्रतीत होते हैं और दुश्मन के सभी काम पापमयी। राजन, दुर्योधन के जन्म लेते ही मैंने कहा था कि केवल इसी एक पुत्र को तुम त्याग दो। इसके त्याग से 100 पुत्रों की वृद्धि होगी और इसका त्याग न करने से 100 पुत्रों का नाश होगा। जो वृद्धि भविष्य में नाश का कारण बने उसे अधिक महत्व नहीं देना चाहिए और उस क्षय का भी बहुत आदर करना चाहिए जो आगे चलकर अभ्युदय का कारण हो। महाराज, वास्तव में जो क्षय वृद्धि का कारण होता है वह क्षय ही नहीं है, किंतु उस लाभ को भी क्षय ही मानना चाहिए जिसे पाने से बहुत से लाभों का नाश हो जाए। धृतराष्ट्र, कुछ लोग गुण के धनी होते हैं और कुछ लोग धन के धनी। जो धन के धनी होते हुए भी गुणों के कंगाल है, उन्हें सर्वथा त्याग देना चाहिए। धृतराष्ट्र ने कहा, तुम जो कुछ कह रहे हो परिणाम में हितकर है। बुद्धिमान लोग इसका अनुमोदन करते हैं। यह भी ठीक है कि जिस ओर धर्म होता है उस पक्ष की जीत होती है, तो भी मैं अपने बेटे का त्याग नहीं कर सकता। तब विदुर जी बोले, जो अधिक गुणों से संपन्न और विनयी है वह प्राणियों का तनिक भी संहार होते देख उसकी कभी उपेक्षा नहीं कर सकता। जो दूसरों की निंदा में ही लगे रहते हैं, दूसरों को दुख देने और आपस में फूट डालने के लिए सदा उत्साह के साथ प्रयत्न करते हैं, जिसका दर्शन दोष से अशुभ है और जिनके साथ रहने में भी बड़ा खतरा है, ऐसे लोगों से धन लेने में महान दोष है और उन्हें देने में बहुत बड़ा भय है। दूसरों में फूट डालने वाला जिनका स्वभाव है, जो कामी, निर्लज्ज, शठ और प्रसिद्ध पापी है, वे साथ रखने के अयोग्य, निंदित माने गए हैं। उपर्युक्त दोषों के अतिरिक्त और भी जो महान दोष है उनसे युक्त मनुष्य का त्याग कर देना चाहिए। सौहार्द भाव निवृत्त हो जाने पर नीच पुरुषों का प्रेम नष्ट हो जाता है। उस सौहार्द से होने वाले फल की सिद्धि और सुख का भी नाश हो जाता है। फिर वह नीच पुरुष निंदा करने के लिए यत्न करता है। थोड़ा भी अपराध हो जाने पर मोहवश विनाश के लिए उद्योग आरंभ कर देता है। उसे तनिक भी शांति नहीं मिलती। वैसे नीच, क्रूर तथा अजितेंद्रिय पुरुष से होने वाले संग पर अपनी बुद्धि से पूर्ण विचार करके विद्वान पुरुष उसे दूसरे ही त्याग दे। जो अपनी कुटुंबी, दरिद्री, दीन तथा रोगी पर अनुग्रह करता है वह पुत्र और पशुओं से समृद्ध होता है और अनंत कल्याण का अनुभव होता है। राजेंद्र, जो लोग अपने भले की इच्छा करते हैं उन्हें अपनी जाति भाइयों को उन्नतिशील बनाना चाहिए। इसलिए आप भली भांति अपने कुल की वृद्धि करें। राजन, जो अपने कुटुंबी जनों का सत्कार करता है वह कल्याण का भागी होता है। भरत श्रेष्ठ, अपने कुटुंब के लोग गुणहीन हो तो भी उनकी रक्षा करनी चाहिए। फिर जो आपके कृपाभिलाषी एवं गुणवान है उनकी तो बात ही क्या है। राजन, आप समर्थ हैं, वीर पांडवों पर कृपा कीजिए और उनकी जीविका के लिए कुछ गांव दे दीजिए। नरेश्वर, ऐसा करने से आपको इस संसार में यश प्राप्त होगा। आप वृद्ध हैं, इसलिए आपको अपने पुत्रों पर शासन करना चाहिए। भरत श्रेष्ठ, मुझे भी आपके हित की ही बात कहनी चाहिए। आप मुझे अपना हितैषी समझे। आप शुभ चाहने वाले को
अपने जाति भाइयों के साथ कलह नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके साथ मिलकर सुख का उपभोग करना चाहिए। जाति भाइयों के साथ परस्पर भोजन, बातचीत एवं प्रेम करना ही कर्तव्य है। उनके साथ कभी विरोध नहीं करना चाहिए। इस जगत में जाति भाई ही तारते और डुबाते भी हैं। उनमें जो सदाचारी है वे तो तारते हैं और दुराचारी डुबा देते हैं। राजेंद्र, आप पांडवों के प्रति सद्व्यवहार करें। मानद, उनके सुरक्षित होकर आप शत्रुओं के आक्रमण से बचे रहेंगे। विषैले ने बाण हाथ में लिए हुए व्याघ के पास पहुंचकर जैसे मृग को कष्ट भोगना पड़ता है, उसी प्रकार जो जातीय बंधु अपने धनी बंधु के पास पहुंचकर दुख पाता है, उनके पाप का भागी वह धनी होता है। नरेश्वर, आप पांडवों को अथवा अपने पुत्रों को मारे गए सुनकर पीछे संताप करेंगे, अतः इस बात का पहले ही विचार कर लेना चाहिए। इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। जिस कर्म के करने से अंत में खाट पर बैठकर पछताना पड़े, उसको पहले ही नहीं करना चाहिए। शुक्राचार्य के सिवा दूसरा कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो नीति का उल्लंघन नहीं करता। अतः जो बीत गया सो बीत गया। अब शेष कर्तव्य का विचार आप जैसे बुद्धिमान पुरुषों पर ही निर्भर है। नरेश्वर, दुर्योधन ने पहले ही यदि पांडवों के प्रति यह अपराध किया है तो आप इस कुल में बड़े बूढ़े हैं। आपके द्वारा उसका मार्जन हो जाना चाहिए। नरेश्वर, यदि आप उनको राजपद पर स्थापित कर देंगे तो संसार में आपका कलंक धुल जाएगा और आप बुद्धिमान पुरुषों के माननीय हो जाएंगे। जो धीर पुरुष के वचनों के परिणाम पर विचार करके उन्हें कार्य रूप में परिणित करता है, वह चिरकाल तक यश का भागी बना रहता है। कुशल विद्वानों के द्वारा भी उपदेश किया हुआ ज्ञान व्यर्थ है यदि उसके कर्तव्य का ज्ञान न हुआ अथवा ज्ञान होने पर भी उसका अनुष्ठान न हुआ। जो विद्वान पाप रूप फल देने वाले कर्मों का आरंभ नहीं करता वह बढ़ता है, किंतु जो पूर्व में किए हुए पापों का विचार करके उन्हीं का अनुसरण करता है, वह खोटी बुद्धि वाला मनुष्य अगाध कीचड़ से भरे हुए बीहड़ नरक में गिराया जाता है। बुद्धिमान पुरुष मंत्र भेद के इन 6 द्वारों को जाने और धन को रक्षित रखने की इच्छा से इन्हें सदा बंद रखे। नशे का सेवन, निंद्रा, आवश्यक बातों की जानकारी न रखना, अपने नेत्र, मुख आदि का विकार, दुष्ट मंत्रियों से विश्वास और मूर्ख दूत पर भी भरोसा रखना। राजन, जो इन द्वारों को जानकर सदा बंद किए रखता है, वह अर्थ, धर्म और काम के सेवन में लगा रहकर शत्रुओं को वश में कर लेता है। बृहस्पति के समान मनुष्य भी शास्त्र ज्ञान अथवा वृद्धों की सेवा किए बिना धर्म और अर्थ का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। समुद्र में गिरी हुई वस्तु नष्ट हो जाती है, जो सुनता नहीं उससे कही हुई बात नष्ट हो जाती है। अजितेंद्रिय पुरुष का शास्त्र ज्ञान और राख में किया हुआ हवन भी नष्ट ही है। बुद्धिमान पुरुष बुद्धि से जांचकर अपने अनुभव से बारंबार उनकी योग्यता का निश्चय करे, फिर दूसरों से सुनकर और स्वयं देखकर भली भांति विचार करके विद्वानों के साथ मित्रता करे। विनय भाव अपयश का नाश करता है, पराक्रम अनर्थ को दूर करता है, क्षमा सदा ही क्रोध का नाश करती है और सदाचार कुलक्षण का अंत करता है। राजन, नाना प्रकार की भोग सामग्री, माता, घर, स्वागत सत्कार के ढंग और भोजन तथा वस्त्र के द्वारा कुल की परीक्षा करें। देहाभिमान से रहित पुरुष के पास भी यदि न्याय युक्त पदार्थ स्वतः उपस्थित हो तो वह उसका विरोध नहीं करता। फिर कामासक्त मनुष्य के लिए तो कहना ही क्या। जो विद्वानों की सेवा में रहने वाला, वेद्य, धार्मिक, देखने में सुंदर, मित्रों से युक्त तथा मधुर भाषी हो, ऐसे सुहृद की सर्वथा रक्षा करनी चाहिए। अधम कुल में उत्पन्न हुआ हो या उत्तम कुल में, जो मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, धर्म की अपेक्षा रखता है, कोमल स्वभाव वाला तथा सलज्ज है, वह सैकड़ों कुलीनों से बढ़कर है।